माध्यम से उनको आगाह कर रहा हूँ, गौरीपुर में दलाल और बिचौलियों के लिए कोई जगह नहीं है, आम जनों से ठगी के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए उनको मैं बार बार संदेश देता हूँ, उनसे मुझसे बचने का एक ही उपाय है कि वो इस चुनाव में मुझे हरा दें, अन्यथा आने के बाद उनके लिए कोई जगह नहीं, उनको जगह छोड़ना। जो गरीब है, जो वंचित है, जिनको ज़रूरत है, उनके लिए काम करना। अलग अलग क्राइटेरिया है। हमने लगभग 40 से 50% आबादी जहाँ रहती है वहाँ नालों का निर्माण करा के, पक्की नालों का निर्माण करा के पानी की निकासी की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी। अतिरिक्त जहाँ पे कच्ची सड़कें बच गई हैं, सबसे पहले तो उनको पक्की सड़कों तब्दील पंचायत के वार्ड हैं, इन 12 नगर पंचायत में पक्की सड़कों का निर्माण हमको लगता है अगले के लिए पक्के आवास की व्यवस्था करना सुनिश्चित करना। काफ़ी सारे लोग जो भूमिहीन हैं, भूमिहीनों के लिए भूमि का चिन्हित करना। और ये यहाँ एक समस्या है, घर से गीले और सूखे कचरे का उठाव करना है और उसको सही जगह पे जाके डंप करना है। जो सूखा कचरा है उसको बिल्कुल गड्ढे में डाल उसको बंद कर देना है, एक गड्ढा रहेगा। गीले कचरे को फिर उसको कैसे हम लोग रिसाइकलिंग करके क्या कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। 60 वर्ष से ऊपर के जितने भी योग्य हैं उन सभी लोगों को पेंशन की व्यवस्था। अभी हम श्रृंगी ऋषि सेवा की धरती पे है और ये सिंहेश्वर है। कुछ दिन पहले यहाँ ये पंचायत हुआ करते थे और यहाँ की जनता मुखिया और समिति, सरपंच, जिला परिषद और वार्ड सदस्य को वोट करते थे। लेकिन इस बार ये नगर पंचायत हुए है और इस बार यहाँ की जनता मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद और पार्षद को वोट करेंगे। तारीख के ऐलान के बाद सभी लोग जो भी प्रत्याशी है जनता के बीच जा रहे हैं, पसीना छुड़ा रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं और अपना समर्थन मांग रहे हैं और काफ़ी लोग अपना विकास गिना रहे हैं। हम ये किए हैं तो विकास के मुद्दे हैं। कुछ लोग हैं हमारे पीछे, अभी हम सिंहेश्वर में और सिंहेश्वर के हमारे साथ वो शख्स है जो पूर्व में प्रमुख भी रहे हैं सिंहेश्वर से और वो किसी चेहरे की मोहताज नहीं है और वो लोग छाप छोड़ते हैं लेकिन ये अपना छाप हर एक व्यक्ति के दिल के अंदर छाप छोड़ रहे हैं। आइए कौन है वो सब जिससे आपको हम अपनी बातों को आपके माध्यम से जनता तक पहुंचा सकें। और आपने ये सवाल अभी किया है कि ये डायरेक्ट चुनाव का, इससे पूर्व में वार्ड पार्षद के द्वारा नगर निगम के मेयर और नगर परिषद के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सिलेक्शन होता था, इलेक्शन नहीं होता था। अब क्या हो गया, जनता ने इसको इलेक्शन कर दिया, इलेक्टेड कर दिया। पहले सिलेक्टेड होता था, अब इलेक्टेड हो गया। तो इस इलेक्शन में सीधा प्रत्यक्ष रूप से जनता की भागीदारी और जनता स्वयं सीधे अपने नगर पंचायत के चेयरमैन को और डिप्टी चेयरमैन को चुनेगी। और इसके लिए बिहार सरकार की पूरी बिहार सरकार हम लोगों की ओर से धन्यवाद के पात्र रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बहुत ही अच्छा निर्णय, बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। आप जो चुनाव लड़ रहे हैं तो इस बार आपकी क्या मुद्दा और किन मुद्दों से चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा एक ही है, आदमी का कल्याण करना, नर का काम करना। जो भी इंसान है, जो भी गरीब है, प्राथमिकता उनकी है। ना कोई जाति, ना कोई वर्ग, ना कोई धर्म, ना कोई वार्ड। जो गरीब हैं, जो वंचित है, जिनको ज़रूरत है, उनके लिए काम करना। अलग अलग क्राइटेरिया है। हमने उससे पहले भी कहा था हमने कि 2 तरह का काम है, एक सार्वजनिक काम है, एक निजी काम है। निजी काम बाद में आता है, पहले सार्वजनिक काम आता है। सार्वजनिक काम में सबसे पहले हमने पहले भी कहा है कि गौरीपुर पंचायत की 90 से 95% सड़कों को पक्की सड़क से पूर्ण रूप से आच्छादित कर दिया गया है। लगभग 40 से 50% आबादी जहां रहती है वहां नालों का निर्माण करा के, पक्की नालों का निर्माण करा के पानी की निकासी की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है। जहां पे कच्ची सड़कें बच गई हैं, सबसे पहले तो उनको पक्की सड़कों तब्दील किया जाएगा। जहां नाला नहीं बना उन जगह पक्की नालों का निर्माण बना के उन नालों को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके उनको गंदे पानी की निकासी कहीं अन्यत्र करवाएंगे हम लोग। और जहाँ करवाएंगे वहाँ भी गंदा पानी बहता ना रहे, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। गौरीपुर पंचायत के 11 वार्ड और सिंहेश्वर पंचायत के 6 वार्ड, इन 17 वार्डों को मिला के नगर पंचायत के 12 वार्ड बने हैं। सिंहेश्वर पंचायत के 6 वार्ड अगर आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे अभी काफ़ी काम किए जाने की ज़रूरत है। अगर आप वहाँ जाते हैं, ये मेन रोड के पश्चिम का साइड का जो एरिया है, आप अगर चले जाएंगे, ठाकुरबाड़ी के पीछे का एरिया चले जाएंगे और उसके बाद जो शांतिवन गली का जो दक्षिण वाला एरिया है वहाँ आप चले जाइए तो देखेंगे आपकी अभी वहाँ पे ईंट की सोलिंग की भी व्यवस्था नहीं है। पक्की सड़क तो बहुत दूर की बात है, पेपर बॉलिंग या पीसीसी आरसीसी तो बहुत दूर की बात है, एक सोलिंग तक की व्यवस्था नहीं है। वहाँ मिट्टी है, अगर ज़रा सी बारिश हो जाए तो वो कीचड़ में सन जाती है। हमारा पहला प्राथमिकता ये रहता है, गौरीपुर पंचायत के मुखिया के जब चुनाव हम लड़ रहे थे उस वक्त भी हम लोगों ने कहा था कि जब हम मुखिया बन के वापस आएंगे तो हमारे किसी भी पब्लिक को कीचड़ युक्त सड़क पर चलना ना पड़े, ये हमारे प्राथमिकता में पहला नंबर पर था। और इसको इस 5 साल के 4.25 साल के कार्यकाल के दौरान ही, चूँकि नगर पंचायत पहले से हो गया, हमारा कार्यकाल 5 साल पूरा नहीं हो पाया, इतने कम अल्पावधि में ही
हम लोगों ने लगभग पक्की सड़कों से अपने सभी पंचायत को लगभग पूर्ण कर दिया है। तो प्राथमिकता में सबसे पहले ये संपूर्ण जो 12 नगर पंचायत के वार्ड हैं, इन 12 नगर पंचायत में पक्की सड़कों का निर्माण। हमको लगता है अगली बार 2027 में नगर पंचायत में पक्की सड़क एक भी नहीं बचेगी, ये गारंटी। इसके अलावा है नालों का निर्माण, उन नालों से, घरों से गंदे पानी की निकासी, सड़क पे साफ सफाई, रोशनी की व्यवस्था, जो बेघर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए पक्के आवास की व्यवस्था करना सुनिश्चित करना। काफ़ी सारे लोग हैं जो भूमिहीन हैं, भूमिहीनों के लिए भूमि का चिन्हित करना। और ये यहाँ एक समस्या है, क्योंकि ये मार्केट का एरिया है सिंहेश्वर, और इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, यहाँ पे 4 न्यास समिति काम करती है। सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति है, ठाकुरबाड़ी है, एक अलग चौधरी ठाकुरबाड़ी है, ललित धर्मशाला है। और ये जितने भी धर्मशाला, ये ऑटोनोमस बॉडी होता है, ये आपके पंचायत या जिला प्रशासन या किसी प्रशासन के अधीन काम नहीं करता, ये ऑटोनोमस बॉडी होता है। उसके साथ हम सहयोग करके, समन्वय करके हम डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, जैसा कि हमने पूर्व में किया है। अगर आप मेला ग्राउंड जाएंगे, जो सदियों से जहाँ मेला लगता है, वहाँ पे बरसात की स्थिति ऐसी होती थी कि वहाँ पे 3 महीना तक वहाँ पे आवागमन बंद हो जाता था। वहाँ के जाके दुकानदारों से अगर आप बात करेंगे, 5-6 साल पुराने अगर कोई फोटो हो तो आपको उपलब्ध करा देंगे, वहाँ 2 महीने तक वहाँ दुकान बंद हो जाया करती थी। उस जगह हम लोगों ने क्या किया कि ग्राम पंचायत के फंड से, मनरेगा से फंड से हम लोगों ने मिट्टीकरण करवा दिया। और उस वक्त जो तत्कालीन उप विकास आयुक्त DDC सर थे, वो थे श्री मिथिलेश कुमार, जो बाद में यहाँ से IAS होकर प्रमोट होकर चले गए। उनके प्रयास से उन्होंने PCC करवा दिया। तो ये समन्वय और कोऑर्डिनेशन की भी बात है कि आप किस तरह से, किस लेवल पे, कहाँ से काम कर पाते हैं। तो हमने बता दिया, सड़क, नाला, साफ़ सफाई की व्यवस्था, रोशनी की, और साफ़ सफाई हर एक घर से, प्रत्येक घर से गीले और सूखे कचरे का उठाव करना है और उसको सही जगह पे जाके डंप करना है। जो सूखा कचरा उसको बिल्कुल गड्ढे में डाल उसको बंद कर देना है, एक गड्ढा रहेगा। गीले कचरे को फिर उसको कैसे हम लोग रिसाइकलिंग करके क्या कर सकते हैं, उसके लिए तो फिर बाद में देखेंगे, उसकी कोई टीम आती है, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। प्रत्येक पोल पे लाइटिंग की व्यवस्था की कोशिश करेंगे। अगर प्रत्येक पोल पर नहीं हो पाए, अल्टरनेट पोल पर कोशिश करेंगे, ये तो निश्चित रूप से है। इसके अतिरिक्त बेघरों को घर की व्यवस्था करना, भूमिहीनों को भूमि की व्यवस्था करना। पेंशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। 60 वर्ष से ऊपर के जितने भी योग्य हैं, उन सभी लोगों को पेंशन की व्यवस्था करना, विधवाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था करना, विकलांग के लिए पेंशन की व्यवस्था करना, ये हमारी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रहेगा। व्यवसायियों के लिए हमने पहले ही कहा कि अगर व्यवसायियों के लिए सिंहेश्वर में जाम की समस्या को हम लोग दूर कर पाने में सक्षम हो पाते हैं, तो निश्चित रूप से व्यवसायी के लिए तो ऑटोमेटिकली फायदा हो जाएगा। और ये जाम की वजह क्या है, जाम की वजह क्या है कि सिंहेश्वर में 6 या 7 अलग अलग जगह पर ऑटो स्टैंड है। महावीर चौक है, धनबाद चौक है, दुर्गा चौक है, पेट्रोल पंप है, हाथी गेट है, अलग अलग जगहों पे है। इन जगहों पे अगर हम ऑटो स्टैंड का अधिकृत रूप से अच्छी तरीके से कर देते, ताकि वहाँ पे ऑटो स्टैंड का, ऑटो का ठहरा हो, यात्री वहाँ पे यात्री सीट की व्यवस्था हो, यात्रियों के लिए वहाँ पे सीट की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो। बस स्टैंड की क्या स्थिति है अभी, आप देखेंगे कि वहाँ पे पुला के दोनों साइड बस लगती है, रोड पे बस आती है, वहाँ पे खड़े रहते हैं। बस अगर पकड़ना है 10 मिनट के बाद बस है, 10 मिनट आप कहाँ खड़े रहेंगे, आपके साथ परिवार है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, कहाँ खड़े रहेंगे आप रोड पे खड़ा रहिएगा। आप उस धूप में, बारिश में खड़े होते हैं, उसके लिए यात्री सीट की व्यवस्था करना। और ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि हम सड़क से हटाकर उसको एक नियत स्थल पर नहीं ले जाएंगे। उनके लिए एक नियत स्थल का चयन करना, वो हमारे दिमाग में है। यहाँ जो परिवहन मंत्री हैं अभी तत्कालीन है, शीला मंडल जी आई थी, मंत्री आता कि यहाँ पे मैडम एक अस्थायी बस स्टैंड की ज़रूरत है, कृपया उसका प्रबंध करा दीजिए। उन्होंने कहा था कि आप ज़मीन का उपलब्धता सुनिश्चित करिए, हम लोग उसको करवा देंगे। तो चुनाव के बाद हम लोग ये कोशिश करेंगे कि बिहार सरकार की या अन्य कहाँ भूमि है जिस भूमि को हम लोग बस स्टैंड के रूप में तब्दील कर सकते हैं। अगर वो भूमि मिल गई, हमारे नज़र में ऐसा 1-2 जगह है, काफ़ी पर्याप्त जगह जहाँ बस स्टैंड जा सकता है, वहाँ 50-100 बस स्टैंड खड़ी हो सकती है। सिंहेश्वर में ऐसा जगह है, तो वो कोशिश हम लोग करेंगे, बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड। तो इससे व्यवसायियों का भी काफ़ी हित होगा, आम लोगों को भी काफ़ी हित होगा। फिलहाल तो इतनी प्राथमिकता है, काफ़ी सारी प्राथमिकता ले, ये प्राथमिकता में ये। और यहाँ सिंहेश्वर और गौरीपुर के महान जनता ने आपको 5 साल में अपने स्नेह और प्यार आशीर्वाद के साथ आपको मुखिया बनाया। और क्या लगता है इन विकास को देखकर यहाँ की जनता आपको पुनः फिर से नगर परिषद के मुख्य पार्षद के रूप में चुनेंगे? ये विकास 5 वर्षों का नहीं है। 2001 में पंचायत समिति के रूप में सिंहेश्वर पंचायत, ये दूसरा पंचायत, ये गौरीपुर हमारा है अभी। अब तो नगर पंचायत हो गया ना, 2 विभिन्न पंचायतों को मिला के नगर पंचायत बना है। गौरीपुर का रेवेन्यू विलेज गौरीपुर, इसमें से 2 वार्ड कट के चला गया, क्योंकि वो पटोरी रेवेन्यू विलेज था, वो कट के चला गया दूसरे पंचायत में। सिंहेश्वर पंचायत में 2 रेवेन्यू विलेज, एक सिंहेश्वर, एक रामपट्टी रेवेन्यू विलेज चला गया, तो रामपट्टी पंचायत में सिंहेश्वर रेवेन्यू विलेज बच गया। सिंहेश्वर रेवेन्यू विलेज और गौरीपुर रेवेन्यू विलेज, इन दोनों को मिला के ये नगर पंचायत का गठन हो गया। तो संजोग ऐसा है कि इसका एकमात्र जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने का अवसर इसलिए मिला है कि जो 2 विभिन्न पंचायतों के हिस्से को मिला के नगर पंचायत बना है, उन दोनों पंचायतों से जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। पहली बार 2001 में सिंहेश्वर के पंचायत समिति के सदस्य के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ।
2011 में गौरीपुर के पंचायत समिति के सदस्य के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और 16 पंचायत समिति के सदस्यों ने, चूंकि उस वक्त की महिला प्रमुख होती थी, तो डिप्टी प्रमुख के रूप में लोगों ने काम करने का मौका दिया। समिति के सदस्यों ने 5 साल तक वो प्रमुख के रूप में काम करने का, सेवा करने का अवसर मिला। 2016 में पुनः, जब इससे पहले कि हम फिर से समिति सदस्य के रूप में लड़ पाते, हमारी इच्छा थी कि प्रमुख के लिए हम प्रयास करते, हमारा सीट वो अति पिछड़ा रिजर्व हो गया। तो हमारे जो आम जनता, जो हमारे साथ हमारे लोग रहते थे, उन्होंने कहा कि आप लेडीज़ के आते, हम लोगों ने अपनी माँ को खड़ा किया। तो बहुत ही अच्छे बहुमत से हमारे यहाँ की जनता ने, मुखिया में उनको चुना। और चुनने के बाद जो 5 वर्षों का जो विकास है, वो हमारे मुँह से सुनने में आपको तो हर कोई बोलता है कि हमने विकास किया, हमने किया। वो विकास की गाथा आपको देखनी है तो आप गौरीपुर के 13 वार्डों में घूमिए। आपको जब जाएंगे, आप महादरी बस्ती चले जाइए, ऋषिदेव टोला चले जाइए, मंडल टोला चले जाइए, जादव टोला चले जाइए, तांती टोला चले जाइए, पुष्ट आश्रम चले जाइए, बको टोल चले जाइए, मलिक टोला चले जाइए। उसके बाद महावीर चौक पे आपको वहाँ पे मोदी वाला एक गली है, वहाँ पे चले जाइए। प्रोजेक्ट स्कूल जहाँ पे रोड जाता है, आप उस जगह चले जाइए। गोड़ियारी चले जाइए, ब्लॉक के आप वीडियो आवास के ठीक पीछे, जहाँ एक अगर मरने के बाद शमशान का जो रास्ता जाता है, जो 16वां संस्कार होता है हिंदुओं का, उसके निकलने का एक रास्ता अंदर, उसको फड़की को टेढ़ा करके निकलना पड़ता था। वहाँ पे आज के दिन में 4 व्हीलर उस घर तक जाती है। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का सरकारी दौरा, उनका कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं, 2 बार, एक बार गली नाली पक्कीकरण योजना की स्थिति क्या है सड़कों में, सरजमीन पे, इसको देखने के लिए गौरीपुर हमारे पंचायत में आना हुआ था 4 जनवरी 2018 को। दूसरी बार पुनः जल जीवन हरियाली अंतर्गत पुनः हमारे ही पंचायत गौरीपुर उनका आना हुआ था 5 जनवरी 2020 को। तो विकास अगर होता है तब तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री, उनका आना हमारे पंचायत में होता है, सौभाग्य की बात है। सबसे बड़ी बात है, बाबा की नगरी है। बाबा यहाँ देखते हैं यहाँ काम करने वाला कौन है, और जो काम करता बाबा उसको पुनः मौका देते हैं। तो इन्हीं सारे कामों के आधार पर, जनता से जुड़ाव के आधार पर, ये पूरी उम्मीद है कि नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के रूप में जनता निश्चित रूप से मेरी माँ श्रीमती मोहनी देवी को अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं है। सबसे बड़ी समस्या क्या? सबसे बड़ी समस्या है बेघर लोग हैं, जो गरीब लोगों के पास घर नहीं है। आप जाके देखेंगे। और हमारे पास बाध्यता क्या है, आवास की, प्रधानमंत्री आवास की बाध्यता है। ग्राम पंचायत में हम लोगों ने क्या किया था, हर जगह भ्रष्टाचार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर जगह भ्रष्टाचार है। लेकिन गौरीपुर पंचायत में हम लोगों ने आम जनों से ठगी का कोई भी रास्ता को बंद कर दिया था। और यही कारण है कि गौरीपुर में जो भी दलाल बिचौलिए वो गौरीपुर छोड़ चुके हैं। और मैं फिर आपके, गौरीपुर में दलाल और बिचौलियों के लिए कोई जगह नहीं है, आम जनों से ठगी के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए उनको मैं बार बार संदेश देता हूँ, मुझसे बचने का एक ही उपाय है कि वो इस चुनाव में मुझे हरा दें, अन्यथा आने के बाद उनके लिए कोई जगह नहीं, उनको जगह छोड़ना पड़ेगा। ये सत्य है और मैंने ऐसा करके दिखाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो गड़बड़ी होती थी पहले, हमारे आने के बाद हम लोगों ने क्या किया, पंचायत सरकार भवन की दीवार पर आप जाएंगे, वॉल पेंटिंग किया हुआ, मैं आपको भेज सकता हूँ, दिखा दूंगा। जितने भी थे, 1 से लेकर चाहे वो 400 तक है, मैंने उन सभी लोगों का नाम वॉल पेंटिंग करवा दिया था। पंचायत सरकार भवन काफ़ी बड़ा होता है, आप देखेंगे उसके दोनों साइड में हमने सभी लाभार्थियों का नाम वॉल पेंटिंग करवा दिया था। उनका जो PMIY का जो क्रमांक होता है ना, उसका ID होता है, उस ID सहित हमने उस पर लिखवा दिया था। उनका नाम, उनका पति या पिता का नाम, उनका वो PMIY ID, वो सब कुछ दे दिया था, ताकि वो अपना वो ID देख लें, अपना क्रमांक देख लें। अगर 51 नंबर तक वाले को इंदिरा आवास का लाभ मिल गया है, प्रधानमंत्री आवास का लाभ, और आपका नाम 53 नंबर पे है, तो आप वेट करें, 51 का मिल गया, उसके जस्ट बाद आपका मिलेगा, तुरंत बाद आपको मिलेगा। तो ये भ्रष्टाचार की गुंजाइश सिंहेश्वर नगर पंचायत में 0%। भ्रष्टाचार करने वाले को यहाँ से निकलना पड़ेगा, यहाँ से विदा होना पड़ेगा, किसी अन्य जगह जाके अपना ठिकाना खोजना पड़ेगा। चुनावी समय में जनता के बीच जाते हैं और प्रत्याशी कैंडिडेट उनसे वादे करते हैं, बैलेट छपाते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो बैलेट और जो वादे करते हैं वो बैलेट तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो वादे पर नहीं उतर पाते हैं। ऐसा कोई घोषणा पत्र हमने नहीं छपाया है। आप अगर देखेंगे, हमने कोई घोषणा पत्र नहीं छपाया है। यहाँ तक कि अभी अगर आप आए थे तो आपने पूछा था अभी कि यहाँ पे आपका कोई छाप लगा हुआ है, आपने पूछा था ना, मैंने क्या कहा कि छाप लोगों के मन में होना चाहिए, छाप लोगों के मन में होना चाहिए। छाप दीवारों पे, बैनर पे, पोस्टर पे हज़ारों लोग लगा सकते हैं, लेकिन किसी के मन पे अगर वो छाप लग गया तो वो छाप नहीं बदलेगा। और वो छाप कब लगता है, जब आप 5 साल उसके बीच में पसीना बहाते हैं, उनके लिए आप परिश्रम करते हैं, उनके लिए खड़े होते हैं। ये बहुत कठिन काम है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सब कोई जानता है। चुनाव में नॉमिनेशन देना क्या 4 शब्द के आप कटा सकते हैं, उसमें एनआर कटा लीजिए, एनआर कटाइए, आप अपना एफिडेविट करवा के नॉमिनेशन दे दीजिए, घूम जाइए, कौन रुकता है आपको। लेकिन जनता का मत प्राप्त करने के लिए आपको 5 साल उनके बीच, उनके सुख में दुख में आपको भागीदार होना पड़ता है। रात को, कल रात में 12:30 बजे रात में एक आदमी का सर फट गया, यहाँ घर पहुँचे, गेट खुला, दौड़ के वहाँ पहुँचना पड़ा। और ये काम अनवरत जारी है, ये अनवरत 21 सालों से ये कार्य जारी है। लोगों की गरीब बेटी की इस विवाह में व्यवस्था करना, आर्थिक रूप से कुछ न कुछ मदद करना, स्वयं उपस्थित होना। और आप जब जाएंगे गरीब लोग की बेटी पर, आप देखेंगे वहाँ पे 10 लोग उपस्थित नहीं होते हैं।
जब हमारे आपके घर के किसी की शादी होती है तो आप देखेंगे बड़ा बड़ा बैंड बजता है, 1000 लोग वहाँ मौजूद होते हैं। और गरीब लोगों की शादी में कभी आप गए हैं जाके देखिए, वहाँ 10 लोग मौजूद नहीं होते हैं। वहाँ हम लोग क्या करते हैं कि स्वयं जाके बैठते भी हैं, आर्थिक रूप से सहायता भी करते हैं। इन बातों का जिक्र ये पहली बार कर रहा हूँ, आज तक जितने भी इंटरव्यू में मैंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया है। कोरोना में क्या मदद किया, आर्थिक रूप से खुद अपने तरफ से क्या अनाज बांटा, वो सब कभी जिक्र मैंने नहीं किया। वो कभी भी निजी मदद की जिक्र मैंने आज तक किसी भी इंटरव्यू के माध्यम से मैंने नहीं किया, ये पहली बार निकल गया है। मैं सिर्फ ये बात करता हूँ कि सरकारी तौर पे जो जनता जो चुनती है, सरकारी मदद जो भी अनुदान मिलता है काम होता है। लेकिन नगर पंचायत में ऐसा नहीं, नगर पंचायत को अनुदान भी है प्लस इसका अपना खुद का कर संग्रह करने का इसका अपना साधन भी है। इसके लिए दो तरीके हैं इनको अपना खुद का फंड जनरेट करने का। ये संग्रह के कर संग्रह के माध्यम से नगर पंचायत का अपना फंड होगा, प्लस जो केंद्र और राज्य ये दोनों अनुदान देंगे, उन सभी फंडों को मिला के नगर पंचायत का विभिन्न वर्गों का विकास किया जाएगा। इसमें कोई दायरे भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है, दलाल बिचौलियों की कोई जगह नहीं है। गरीबों के लिए सबसे पहला जगह है, और जब गरीब आएंगे ऑफिस में उनके लिए सबसे पहले पानी की व्यवस्था होती है। गरीबपुर आप पंचायत सरकार भवन चले जाइए, आपको वहाँ देखने के बाद पता चल जाएगा कि आगामी नगर पंचायत में हमारा ऑफिस किस तरह से काम करेगा, गरीबों के लिए किस तरह से काम करेगा। और एक जो अपन अभी बात बताया था घोषणा पत्र, हम घोषणा पत्र कभी नहीं निकालते हैं, वादा नहीं करते हैं, वचन देते हैं। वचन का मतलब होता है वो टूटने वाला नहीं होता है, वादा टूट सकता है। हमने बार बार ये कहा है कि आम सभा के माध्यम से ग्राम सभा की सभी समस्याओं को हम लोग समाप्त करने की कोशिश की। नगर पंचायत में ग्राम सभा करने का कोई ऐसा सरकार का नियम नहीं है, जबकि ग्राम कम से कम एक बार ग्राम पंचायत में आम सभा करना पड़ता था। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 1 मई, ये 4 दिन सरकार के द्वारा सुझाए गए थे कि इन 4 दिनों में आप आम सभा कर सकते हैं। ऐसा नहीं उसी दिन करना हो, मेरा मन है तो उससे एक दिन आगे पीछे भी कर सकते हैं। आपके माध्यम से एक बात और जानकारी देना चाहता हूँ कि इस बार नगर पंचायत में भी 3 महीने या 4 महीने पे एक बार हम लोग ग्राम सभा का आयोजन जरूर करेंगे। नगर सभा का आयोजन, उसमें तो ग्राम सभा था, इसमें नगर सभा का आयोजन करेंगे। उसमें 500, 700, 1000 लोगों को आमंत्रित करेंगे, लाउड स्पीकर से ढोला पिटवा के आमंत्रित करेंगे। आप सभी लोग आइए और सरकार की जो योजना है उनको जानकारी दी जाएगी। उनके सहयोग से, उनकी जानकारी से, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से हम लोग विकास योजनाओं का चयन करेंगे, उनको क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश कुमार झा है, पूर्व उप प्रमुख सिंहेश्वर। मेरी माँ अभी श्रीमती मोहनी देवी जी मुख्य पार्षद की उम्मीदवार है। क्या चुनाव चिन्ह आपका? मेरा चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन छाप है। क्या कहना चाहेंगे जनता को? जनता से बार बार एक ही बात कहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ उनको, जनता से जल्दी मैं कुछ कहना इसलिए नहीं चाहता हूँ। मेरा ये मानना है कि जितना समझदार हम हैं, आप हैं, इससे 1000 गुना समझदार हो। इतना ही सिर्फ कहना है कि जो भी विकास की योजनाओं को ईमानदारी से, बिना भ्रष्टाचार के, ज़रूरत के, जिसको सबसे ज़्यादा जिस जगह ज़रूरत है धरातल पे उतारने का काम कर सके। आपने देखा है उनके लिए, और जो आपके सुख में दुख में हमेशा भागीदार रहता हो, ऐसे प्रत्याशी का सोच समझ कर चयन करें। अलग अलग लोग लुभावन वादों पे, अलग अलग तरीके से भरमाने वाले पे वो नहीं जाते हैं। उनको कहना क्या, उनको सब पता है, वो जाते ही नहीं है। भरमाने का प्रयास करने वाले खुद भरमा जाते हैं। तो यही है कि जो जनता है वो बहुत समझदार है, इसलिए उस जनता को मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि बाबा की ये नगरी है, अपने हृदय के अंतरात्मा की आवाज़ पर निर्णय लें और बाबा सिंहेश्वर की नगरी को सुंदर और स्वच्छ बनाने का जो हमारा जो संकल्प है, इस संकल्प को पूरा करने में हमारा सहयोग दें, हमारा प्रयास करें। बस इन्हीं बातों के साथ हम आपको धन्यवाद करते हैं और अपने सभी जनता को आपके माध्यम से हार्दिक प्रणाम और सादर प्रणाम है। वो एक विकासशील और कर्मठ संयुक्त ईमानदार व्यक्ति है, उनको हम लोग वही वोट करेंगे। चाहे किसी का प्रलोभन में नहीं आना है, विकास पुत्र, विकास के नाम पे हम लोग वोट करेंगे। और इसी के आपको देखने की बात है ये कि जनता यहाँ पर किस पे विश्वास करेगी और कौन सिंहेश्वर का ताज सौंपेगा और कौन नया चेयरमैन बनेंगे। इसी के साथ अगर आप हमारी खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।